के लिए दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर महाबहस हम आज करेंगे और हमारे पास एक बड़ा गेस्ट पैनल भी है, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। प्रेम रंजन पटेल हैं प्रवक्ता बीजेपी के, मुजाहिद आलम है विधायक जेडीयू के, विजय प्रकाश हैं आरजेडी के विधायक, अभिषेक झा हैं प्रवक्ता आरएलएसपी और फोन पर दानिश रिजवान भी होंगे प्रवक्ता हम के। तो देखिए, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये सवाल क्यों उठ रहा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि महागठबंधन के जो नेता हैं, जो अलग अलग दल के लोग हैं, वो खुद ही बैठक कर रहे हैं और नेता तय नहीं कर पा रहे। आरजेडी का एक ही उम्मीदवार है और कहा गया कि तेजस्वी यादव उनकी तरफ से। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ना इधर है ना उधर है, बिल्कुल साइलेंट मोड में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कहते हैं। और सवाल यही उठ रहा है कि क्या बिना चेहरे का महागठबंधन है। ये सवाल उठ रहा है क्योंकि मांझी खुद सीएम उम्मीदवार बनना चाहते हैं, उनकी इच्छा भी है, और वहीं उपेंद्र कुशवाहा की अपनी दावेदारी है। यानी नेता कई हैं महागठबंधन में, लेकिन एक नेता तय नहीं हो पा रहा है। और चलिए एक बार फिर हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे तमाम मेहमान हैं, दानिश फोन पर जुड़ेंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले मैं अभिषेक झा आपके पास आता हूं। आप तय करके बता दीजिए हमें कि जिस चेहरे पर आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, क्या वो चेहरा तय हो गया है? क्या मानकर चल रहे हैं आप लोग? देखिए, मैंने कई बार इस बात को मेंशन किया है अनूप जी, और आप ही के साथ लगातार डिबेट इस बात पर हो भी रही थी। कुछ समय पहले आप लोगों ने कहा कि शरद जी ही चेहरा हो जाएंगे महागठबंधन के। महागठबंधन में इतने सारे चेहरे हैं, हमारे पास इतने सारे विकल्प हैं कि हम बैठकर डिसाइड करने वाले हैं, मिल बैठ करके किसको आगे किया जाए। महागठबंधन में चेहरा कौन होगा यह बड़ा मुद्दा नहीं है। आगामी चुनाव को लेकर हम बिहार के जो मुद्दे हैं, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई, इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाने वाले हैं। महागठबंधन का चेहरा कौन होगा, मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं कि महागठबंधन के वरिष्ठ नेता बैठेंगे, आकलन करेंगे, देखेंगे, उसके बाद महागठबंधन का नेता तय हो जाएगा। अरे महागठबंधन का नेता अगर तय नहीं हो पा रहा है तो आखिर इस बात की इतनी हड़बड़ी सभी लोगों को क्यों है? हमें इस बात को समझना होगा कि चेहरे से ज्यादा जरूरी है मुद्दे, और उन वैसे मुद्दे जिनसे सत्ता पक्ष का ध्यान पूरे की पूरी तरह भटका हुआ है। आपने देखा है कि अब सत्ता पक्ष के लोगों के साथ बिहार की जनता का जुड़ाव कैसा रहा है। चलिए, मैं विजय प्रकाश के पास आता हूं। विजय प्रकाश, लेकर आपकी पार्टी के तमाम लोग जो हैं, आप भी खुद भी, मैं आपके बारे में कह रहा हूं, आप तमाम लोगों ने साफ कर दिया है कि तेजस्वी ही एकमात्र चेहरा है आरजेडी की तरफ से, और महागठबंधन में अगर आप जाते हैं तो उनके साथ जाएंगे। क्या कोई विकल्प है? नहीं, स्वाभाविक रूप से हम लोग ने, राष्ट्रीय जनता दल और पार्टी ने यह तय किया है कि तेजस्वी यादव हमारे राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जो है उम्मीदवार होंगे। लेकिन महागठबंधन के लोग बैठकर सभी लोग फैसला लेंगे, और एक जो औपचारिक रूप होता है वह तो सब कोई जानते हैं कि कौन हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास उम्मीदवारों की कमी नहीं है। आप समझ लीजिए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सिलेंडर है, आज 20 सालों से आज तक सीएम का उम्मीदवार बिहार में नहीं मिल पाया। नीतीश कुमार के जो है पूछ पकड़ के बैतरनी पार करना चाहते हैं, ये दुर्भाग्य है। लेकिन हमारे यहाँ जो है उप मुख्यमंत्री, पूर्व के उप मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, हमारे यहाँ जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, उसमें से जो है एक व्यक्ति का तय करके जो ज्यादा ताकत में और जो है लेकर साथ चलने वाले होंगे उनका तय करके जो है भेज दिया जाएगा। इसमें हड़बड़ी का क्या सवाल है? इसमें पहले यह तय कीजिए, यह मानिए कि मुद्दे को पीछे मत कीजिए। जो बिहार का हालात है आज के तारीख में, बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, घुसखोरी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, 55 घोटाले कर चुके हैं। इन मुद्दों का जो है सवाल लेकर आप लोगों को जो है डिबेट कराना चाहिए, न कि जो है महागठबंधन में क्या स्थिति है। महागठबंधन में यदि यह स्थिति है कि 10 उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री के, लेकिन क्या कारण है कि जो है एनडीए में एक भी उम्मीदवार नहीं है? सभी लोग जो है नंगड़े लुल्हे बहरे हैं क्या? चलिए विजय प्रकाश, एक सवाल आप कह रहे हैं 10 आपके पास उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री के, तो फिर तेजस्वी